क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सारी कमाई का एक सीक्रेट रिकॉर्ड हर साल सरकार के पास जाता है और अगर आपने उसे सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया, तो एक छोटा-सा नोटिस आपकी पूरी प्लानिंग को हिला सकता है। सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस लगता है, लेकिन यही है आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की असली कहानी। तो आज हम आईटीआर फाइलिंग को पूरी तरह आसान और क्लियर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझिए, आईटीआर फाइल करना मतलब अपनी साल भर की इनकम, प्रॉफिट और लॉस और टैक्सेस की पूरी जानकारी सरकार को देना, जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर सबमिट करते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का हिस्सा है। अब सवाल आता है, किसे आईटीआर फाइल करना चाहिए? अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है या आप ट्रेडिंग, बिजनेस, फ्रीलांस या क्रिप्टो से पैसा कमा रहे हैं, तो आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। अब टाइप्स की बात करें, सैलरी वाले लोग आमतौर पर आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हैं, जबकि ट्रेडिंग या बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आईटीआर 3 या आईटीआर 4 अप्लाई होता है। सही फॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ट्रेडिंग वालों के लिए खास बात, अगर आप इंट्राडे, एफएनओ या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो आपकी इनकम सिंपल सैलरी नहीं मानी जाती, बल्कि बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन्स के रूप में कैलकुलेट होती है और उसी हिसाब से आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अब प्रोसेस समझिए, सबसे पहले अपनी इनकम डिटेल्स कलेक्ट करें, जैसे सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग रिपोर्ट्स। फिर डिडक्शंस कैलकुलेट करें, जैसे इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस। उसके बाद करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करके डिटेल्स फिल करें और फाइनली रिटर्न सबमिट कर दें। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, वेरिफिकेशन, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, वरना वह वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आप ओटीपी या आधार के जरिए कर सकते हैं। अब बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती, वे आईटीआर फाइलिंग को इग्नोर करते हैं या डिले करते हैं, जिससे पेनल्टी लग सकती है और फ्यूचर में लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। अब मिस्ट्री वाली बात, बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी छोटी इनकम है, हमें कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आज के डिजिटल टाइम में हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अब माइंडसेट, अगर आप ट्रेडिंग या अर्निंग को सीरियसली लेते हैं, तो आईटीआर फाइलिंग भी उतनी ही सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ज़रूरी है। अंत में बस यही समझ लीजिए, आईटीआर फाइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सही जानकारी और थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। और अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो आप फ्यूचर में किसी भी टेंशन से बच सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप इस फाइनेंशियल मिस्ट्री को इग्नोर करेंगे या इसे समझकर अपने मनी गेम को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे?